हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपका साथ शेयर करूंगी एक झटपट बनने वाली रेसिपी स्टफ्ड फ्राइड बैंगन और स्टफ्ड फ्राइड एग प्लांट। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत लोगों को बैंगन पसंद नहीं होता है। अगर आप इसी तरह बनाओगे तो आप एंजॉय करोगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे रोटी, पराठा और राइस का साथ सर्व कर सकते हो और इवनिंग स्नैक्स में चाय का साथ भी खा सकते हो। तो चलिए स्टफ्ड फ्राइड बैंगन बनाते हैं। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर आपको ऑल दिखेगा, ऑल को भी प्रेस कर दीजिए तो मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इधर मैंने एक बैंगन लिया है और इतना मुझे नहीं चाहिए। इसमें से मैं 6 पीसेस करूँगी राउंड शेप में। थोड़ा थिक रखना है। देखिए इसी तरह थिक पीसेस रखना है। बैंगन मैंने पीसेस करके अच्छा से धो लिया है। अभी सेंटर में हमें काटना है 1 बाई 1। आप कोई भी, मेरे पास मिनी कुकी कटर है, आप कोई भी कुकी कटर, राउंड शेप का कुकी कटर या तो स्टेनलेस स्टील का बोल या तो कोई भी बॉटल का ढक्कन यानी कि लीड ले सकते हो काट करने का लिए। काट कर लेती हूँ मेरे पास मिनी कुकी कटर है इसलिए मुझे इसी तरह काट करना पड़ रहा है। पहले मैंने सेंटर में काट कर लिया है। ये देखिए इसी तरह काट करना है। ये ब्लैक पोर्शन, ऐसा ब्लैक पोर्शन नहीं रखना है। इसमें थोड़ा सा बैंगन होना चाहिए साइड में। अदरवाइज क्या होगा, जब भी हम फ्राई करेंगे तब स्टफिंग भरेंगे तो स्टफिंग पूरा निकल जाएगा, पैन में स्प्रेड हो जाएगा। तो इतना ही हमें रखना है। तो इसी तरह मैं बाकी बैंगन का पीसेस जो है वो काट कर लेती हूँ। ये देखिए जितना बैंगन का पीसेस था सब मैंने काट कर लिया है। देखिए इसी तरह। और अभी मैं इसे फाइनली चॉप करूँगी। ये देखिए फाइनली चॉप कर लिया मैंने। अभी बैंगन का स्लाइसेस को हमें मैरिनेट करना है पिंच ऑफ सॉल्ट एंड टर्मरिक से। हो गया, हम इसे साइड में ही रख देते। गैस ऑन कर देते। फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तेल गरम हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कालंजी और नाइजेला सीड्स। आप चाहो तो जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स ऐड कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हींग और एसाफोटिडा, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड ऑनियन, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड हैलापिनो। आप हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली ले सकते हो। मेरे पास हैलापिनो था इसलिए मैंने हैलापिनो लिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्लेम मीडियम पे ही रखें। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हाफ फ्राई करना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक, अभी ये जो बैंगन हमने फाइनली चॉप करके रखा ये भी मैं डाल देती हूँ। अभी हमें 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक आप अपना टेस्ट का अनुसार ऐड करें क्योंकि हमें बाद में भी ऐड करना है बैटर में। अभी गैस बंद कर देते। हो गया। स्टफिंग के लिए मैं 2 अंडा यानी कि एग ले रही हूँ। इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू कैन मेक इट एगलेस। एक अच्छे से बीट कर लेते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। बेसन मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड बेसन का फ्लेवर अच्छा आता है इसीलिए। 1/2 टेबलस्पून सूजी और सेमोलिना, ये भी मैंने रोस्ट कर लिया है हल्का सा। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया है वेजिटेबल्स में। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करोगे तो रोस्टेड बेसन ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा पानी ऐड करें थिक बैटर के लिए। अभी ये जो वेजिटेबल्स हमने अभी फ्राई किया है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप ऐसा भी रॉ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करोगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है।
अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है, 1 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स क्रश कर लिया मैंने, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हाफ टी स्पून अजवाइन और कैरम सीड्स, ये मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, वेरी लिटिल चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने ऑलरेडी हैलापिनो डाला है और हैलापिनो बहुत ही स्पाइसी होता है। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है और कुछ भी ऐड नहीं करने का। आप चाहो तो अमचूर पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रही। आप चाहो तो सॉल्ट टेस्ट करके कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हो। स्टफिंग हमारा रेडी हो गया, अभी हम बैंगन फ्राई कर लेते हैं। गैस मैंने ऑन कर दिया है, तेल गरम करने के लिए अभी फ्लेम मीडियम पे रखा है। बैंगन फ्राई करने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 2 टेबलस्पून तेल मैं इसमें ऐड किया। अभी हमें ज़रूरत पड़े तो बाद में भी ऐड करेंगे क्योंकि बैंगन तेल एब्जॉर्ब करता है, इसलिए। तेल गर्म हो गया, फ्लेम मैंने अभी एकदम लो पे कर दिया। अभी एक एक करके हमें बैंगन का जो पीसेस है, रिंग हमें डालना है पहले। अभी इसमें स्टफिंग भरना है हमें। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। बहुत ज़्यादा ना बढ़े क्योंकि एक साइड जब फ्राई हो जाएगा, अदर साइड जब हम टर्न करेंगे तभी स्प्रेड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप स्टफिंग भरें। जितना मैंने स्टफिंग बनाया था तो पूरा लग गया हमें। तेल गरम हो गया था, फ्लेम मैंने लो पे कर दिया था स्टफिंग भरने के लिए। अभी मीडियम लो पे रख रही हूँ। अभी लीड रख दीजिए और मीडियम लो फ्लेम पे हमें 4 मिनट फ्राई करना है, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 4 मिनट हो गया है, एक साइड हुआ क्या देखिए, स्लाइटली आप मिक्स करके फ्लिप कर सकते हो गया क्या। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लिप द अदर साइड। केयरफुली हमें करना है। हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, स्टफिंग निकल जाएगा। अभी फिर से कवर कर देते हैं। अदर साइड भी हमें 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है। 4 मिनट हो गया है। थोड़ा सा स्पून या स्पैचुला का हेल्प से देख लीजिए कि अदर साइड फ्राई हुआ क्या नहीं। हो गया है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। किचन पेपर टॉवेल में रखना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। देखिए अभी बैगन फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए। ये जो एक रिमेनिंग ऑयल है इसे आप सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हो, कोई भी पकौड़ा बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए। थोड़ा सा स्ट्रेन कर लीजिए, 2-3 बार ऑयल स्ट्रेन करना है। किचन पेपर टॉवेल से हल्का हाथ से प्रेस करें ताकि ये जो ऊपर का साइड है तेल एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए फिर बैंगन ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा। चलिए अब डिश आउट करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ से गार्निश कर देते हैं। आई होप कि मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा। घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।